अबे ओ उजड़े मजार की बुझती हुई अगरबत्ती, लड़की को क्या डराता है? आप उनसे बात कर। इस ससुर का नाती कौन है बे? एक नई अदा आज देखेगा जमाना, खुद क्षमा को लेने आया है परवाना। ए महाराज, अरे कोनो बाप का दुकान है का जो बिना कीमत दिए हुए माल ले जाओगे? बुझले का है? इसका भाई हमरे क्लब में 12 लाख हार गया था। 3 तो मैडम चुका दी, तू 9 दे जा और ले जा। जुए में आ रहे थे ना, जुए में लौटाऊंगा। का मतबल? 3 पत्ते तेरे सामने हैं। गुलाम बेगम बादशाह, तुझे से बेगम पर हाथ रखना है। सही निकला तो लड़की तेरी, वरना 9 लाख बराबर। हाय देखो, हाय देखो, लगा दिए हैं तुमको दांव पर युधिष्ठिर महाराज। अब बोलो, मंजूर है? मंजूर है। हार गए हैं तुमको युधिष्ठिर महाराज। अब चलिएगा आप हमारे। अब का है भैया? पी यादव नाम है हमरा। देख कर रहे हो, चीर दो साले को। आज के बाद फिर ना लेना मुझसे पंगा, वरना पहुंचा दूंगा दरभंगा। छोटा भाई है मेरा, कद का क्या बड़ा हो गया, खुद अपने आप को सचमुच बड़ा समझने लगा। ड्रग्स लेता था। ताजुब हो रहा है ना? भाई ड्रग एडिक्ट, बहन चोर। ऐसे नहीं थे हम। पापा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मम्मी के गुजरने के बाद कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। प्रिंसिपल थे कॉलेज में। एक दिन हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही चल बसे। उनके मरने के बाद गवर्नमेंट से मिला हुआ घर भी चला गया। कॉलेज छोड़कर मैंने नौकरी कर ली। सोचा कि मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, भाई को बहुत काबिल बनाऊंगी। इसने कब कैसे बुरी आदतों की सारी डिग्रियां हासिल कर ली, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन कुछ लोग आए और कहा कि इसने जुए में 11 लाख रुपए हार दिए हैं। रकम नहीं चुकाई तो इसकी जान ले लेंगे। उसी खौफ से आजाद होने के लिए इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। वो तो बाद में मारते, ये खुद मौत के मुंह में चला गया। इसका इलाज और इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए मेरे पास और कोई जरिया नहीं था। शरीफ से शरीफ आदमी भी एक बेसहारा औरत की मदद करने का मुआवजा मांगता है। इसलिए मैंने लूटने के बजाय लूटने का तरीका अपना लिया। जरा जरा सा याद है, 7-8 साल का होऊंगा मैं। दिवाली की रात थी। अनाथ आश्रम के बाहर बहुत रोशनी थी, पटाखे चल रहे थे, खुशियां थी।
और हम सब बच्चों के अंदर अंधेरा था, खामोशी थी। मुझसे रहा नहीं गया। दीवार बांधकर मैं बाहर गया और एक दुकान से बहुत सारे पटाखे चुराए और लाकर बच्चों में बांट दिए। थोड़ी देर के लिए हमारी जिंदगी में भी शोर था, खुशियां थी, रोशनी थी। फिर वो दुकान वाला पुलिस लेकर आ गया, बहुत मारा। वो आधे घंटे की दिवाली आज भी याद है। एक बात बताओ, अगर तुम मुझे जुए में हार जाते तो? अपनी जीत तो नक्की थी। वो कैसे? गुलाम और बादशाह हाथ में थे और बेगम साथ में। तुमने 3 काम बहुत अच्छे किए। एक, शादी कर ली, दूसरे, बुरे कामों से तौबा कर लिया, और तीसरे, इस्माइल भाई के पास चले आए। हालांकि मुझे चपत तो बहुत बड़ी लगाई तुमने, लेकिन चूंकि तुमने वो पैसा किसी गलत काम में, तवाइफों में, शराबों पे खर्च नहीं किया, इसलिए तुम्हारे गुनाह माफ। लेकिन तरीका गलत था। एक बात याद रखना, दुनिया में जितनी भी चीजें सांस लेती ना, सबकी रोटी की जिम्मेदारी उसने ली है। फिर उसके कामों में टांग क्यों अड़ाना? और अगर अड़ाना है तो फिर अपनी मेहनत के पैसे से अड़ाओ, अपनी मेहनत के पैसे से। नौकरी करने का अगर शौक है तो मेरा एक कॉफी शॉप है, उसकी जिम्मेदारी संभाल लो। नौकरी पक्की? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, खून बहुत बह गया है। आप ऐसा कीजिए, काउंटर पर जाकर 50,000 रुपए जमा करा दीजिए। इस्माइल साहब घर पे? दिल्ली गए हुए हैं साहब। ₹50,000 जमा करा, ₹50,000 जमा करा, ₹50,000 जमा करा, ₹50,000 जमा करा। Yeah!
यार, इसको खुदकुशी करने के लिए पुलिस की जीप ही मिली थी। अरे तू क्या लेकर भाग रहा था? क्या है ये? मुझे नहीं मालूम ये क्या है। मैं तुझे आज तक एक मामूली चोर समझता था, लेकिन तू तो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जानता ही ये क्या है? बम है, बम। किसने दिया तुझे और कहां लेकर जा रहा था ये? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। भगवान की सौगंध, मैं तो सिर्फ बैग चुरा कर भागा था। झूठ बोल रहा है। आतंकवादी बन गया है तू, और वो भी कुछ पैसों के खातिर। पूजा को होश आ गया है, आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। थैंक यू सिस्टर। अब तुम लोग अपनी शकल की डिजाइन तो ठीक करो, चलो। अरे लेटी रहे। डॉक्टर ने उठने बैठने को मना किया है। कैसी है तबीयत? मैं ठीक हूँ। वो कहाँ है? वो आ जाएगा। हाँ, इधर ही था वो। बहुत परेशान था तेरे लिए। ऑपरेशन होने तक वो इधर ही था। आ जाएगा। अब तो मुझे होश आ गया है, लेकिन आप लोग बताते क्यों नहीं? आखिर वो है कहाँ? आज तो मैंने पानी पिला दिया, लेकिन हो सकता है कल मैं ये भी ना कर सकूं। कितना रोका था तुझे, कितना समझाया कि ये उल्टे सीधे धंधे मत कर, लेकिन नहीं माना। अब आ गया ना कानून के जबड़ों तले। कल तक रुपए लूटता था, आज देश लूटने पर उतारू हो गया। आप उनके चेहरे को गौर से देखो साहब। आप उनके माथे पर पसीना हो सकता है, लेकिन आंख में शर्मिंदगी का एक आंसू भी नहीं है। आप चोर है, फ्रॉड है, लेकिन आतंकवादी नहीं है, देश का गद्दार नहीं है साहब। लेकिन कौन यकीन कर सकता है एक चोर की बात पर? जो जेब काट सकता है वो गला भी काट सकता है। जन्म देने वाली सिर्फ माँ ही नहीं, मिट्टी भी होती है। और जो माँ का सौदा करे, खून करे, वो बेटा आप नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आप तो सिर्फ बैग लेकर भागा था। उसके अंदर क्या था ये आप उनको नहीं मालूम। मान लेता हूं, लेकिन कानून कैसे मानेगा कि तू बेगुनाह है? तेरा आतंकवादियों से कोई लिंक नहीं है, कैसे प्रूव करेगा तू? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत है साहब। जिस आदमी से बैग छीना था, उसके राइट हैंड पर चाकू से वार किया था आपने, और वो जख्म सूखने को कम से कम 1-1.5 महीना तो लगेगा। तू क्या समझता है कानून तुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इन सलाखों के बाहर जाने देगा? कि जाओ उस आदमी को पकड़कर लेकर आओ, और ये हादसे के बाद वो आदमी शहर में रहता होगा? इम्पॉसिबल। तूने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है कि मैं चाहूं तो भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पूजा कैसी है?
पूजा, पूजा, ले तेरा फोन है। हेलो, हेलो कौन? कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? जब से होश आया है सबसे पूछ रही हूँ लेकिन कोई बताता ही नहीं। सभी यही कहते हैं कि तुम आ जाओगे। ऐसे वक्त में तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। आकर देखो तो सही कि पूजा के चेहरे पर तुम्हारी दी हुई जिंदगी का रंग कैसा लगता है। आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। अपना ख्याल रखना। आतंकवादी संगठन का एक खास मोहरा गिरफ्तार, पूछताछ का सिलसिला जारी। पुलिस ने कल रात परवाना नाम के आतंकवादी को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वो अपने साथ में एक खतरनाक बम लेके जा रहा था। जी हाँ, ये वैसा ही बम है जिसके पिछले धमाके ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, जिस हादसे में लाखों बच्चे, बूढ़े और जवानों की मौतें हो गई। आखिरकार ये खतरनाक बम आए कहाँ से? तहकीकात जारी, इसकी जानकारी हम आपको समय समय पे देते रहेंगे। तोड़े, इंस्पेक्टर तोड़े नाम है मेरा। आज तुझे इतना तोड़ूंगा कि तू खुद बोलेगा इंस्पेक्टर तोड़े, फिर किसी को ऐसा ना तोड़े। बता, कहां बम ब्लास्ट करने वाला था तू? बोल। तेरे साथ और कौन कौन लोग हैं बता। तेरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है? बोल। कहां से ऑपरेट करते हो तुम लोग? बोल। अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो अपनी वर्दी का। वर्दी का इस्तेमाल अभी किया कहां है? अभी तो सिर्फ डंडा इस्तेमाल कर रहा हूं। ए, उठाओ इसको। ये मत भूलो कि मुजरिम भी इंसान होता है। जिनमें इंसानियत होती है वो जुर्म नहीं करते। लेकिन इसका जुर्म अभी साबित होना है। होगा। जब तोड़े इसे तोड़ेगा तो ये अपने जुर्म का एक बाल भी करेगा। तुम इसको टॉर्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा केस है। तुम्हारा केस था, अब ये मेरा केस है। अरे किसने दिया तुम्हें इसका चार्ज? इसका जवाब तुझे कमिश्नर से मिलेगा। कमिश्नर? जा। जा कमिश्नर से बात कर। क्यों बेकार में मार खा रहा है? अपना जुर्म कबूल कर ले वरना बेमौत मारा जाएगा। मेरे जुनून की मिसाल देता है जमाना, क्योंकि मौत से डरता नहीं परवाना। अब भी ये पूछने का हौसला है तुम में? ये केस तुमसे वापस क्यों लिया गया? एक खतरनाक मुजरिम तुम्हारी हिरासत में है। तुम उससे कुछ उगलवाने के बदले उसकी खातिरदारी में लगे हो। ये झूठ है सर। झूठ है? 18 थानों के रजिस्टर भरे पड़े हैं उसके कारनामों से। चोरी, गुंडागर्दी, फ्रॉड, रुपयों की खातिर लोगों को ठगना उसकी स्पेशलिटी है। तो क्या यह मुमकिन नहीं कि एक बड़ी रकम की लालच में वो आतंकवादियों से मिल गया हो और उनके लिए काम कर रहा हो? वो आतंकवादी नहीं है सर। क्यों? आतंकवादियों के माथे पर ये लिखा होता है कि वो आतंकवादी हैं। पुलिस चेहरे नहीं चरित्र देखती है। लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं सर। तुम्हारी जान पहचान की कीमत ये मुल्क चुका है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में दखलंदाजी ना करो। यू मे लीव नाउ। एनी क्वेश्चन? नो सर।
इंस्पेक्टर तोड़े ने जिसको तोड़ा उसकी हड्डियों को किसी डॉक्टर ने भी नहीं जोड़ा, और इसका तो फुल एंड फाइनल करना है। रजिस्टर खोल, लिख। 20 फरवरी की रात को 10:30 बजे हवलदार शिंदे इसे खाना देने के लिए आया। यह हमले के लिए तैयार बैठा था। इसने एक ही घूंसे में हवलदार शिंदे के 5 दांत तोड़ दिए। बगला मत, तेरे एक एक दांत की कीमत हीरे से ज्यादा दूंगा। दिखा कितने टूटे। हवलदार शिंदे की चीख सुन के इंस्पेक्टर कामले, बख्शी और तोड़े अंदर आए। इसने हमारे ऊपर भी हमला कर दिया। हाथापाई में इसने तोड़े इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी। पहली गोली हवलदार की गर्दन को छूती हुई निकल गई और दूसरी गोली इंस्पेक्टर कामले के बाजू को छीलकर निकल गई। अपने साथियों की यह हालत देखकर तोड़े से रहा नहीं गया। अपनी जान की बाजी लगाकर तोड़े ने उससे यह रिवॉल्वर छीन ली और सेल्फ डिफेंस में तोड़े ने उसकी खोपड़ी में छेद कर दिया। दी एंड। जान लेना चाहता था तू? कौन है वो जो मुझे फंसाना चाहते हैं? बोल! मेरी जिंदगी का सौदा किसके साथ किया है तूने? किन हाथों की कठपुतली है तू? बोल! जवाब सुनने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। तोड़ेगा आज तुझे, अब तोड़ेगा। तूने कहा था ना, इंस्पेक्टर तोड़े जिसे तोड़े उसकी हड्डी कोई डॉक्टर ना जोड़े। आज मैं तुझे इतना तोड़ूंगा कि तू खुद कहेगा इंस्पेक्टर तोड़े को कोई फिर ऐसे ना तोड़े।
पूजा कुछ कहने की जरूरत नहीं, इन आंखों में सच्चाई की चमक देख रही हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, वाहिगुरु सब ठीक करेंगे। खत्म कर दिया उससे? बोलते क्यों नहीं? वो जिंदा है या? मार दिया। शाबाश, गले में कांटे की तरह अटक गया था हरामजादा। सुनो तोड़े, कल हमारे मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक 4:30 बजे क्लब स्कॉर्पियन पहुंच जाना। शर्म नहीं आई तेरे को इस घर में आते हुए? हाँ? क्या मुंह लेकर आया है तू? बड़ा हीरो बन गया है ना, हीरो। सब जगह तेरा फोटो छप रहा है, छापा में देखो, टीवी में देखो। देशद्रोही, आतंकवादियों का साथी। अरे गुनहगार तो मैं हूं, मैं जो हमेशा तुझे बचाती आई हूं। और परिणाम क्या मिला मुझे? तेरा ये रूप देखने को मिला। कितना पैसा मिला तेरे को? हाँ, अपना ईमान बेचने का पैसा कितना मिला तुझे? कितना कमाया तू? इतने माताओं को विधवा और बच्चों को यतीम बनाने का। तुम इसे गलत समझ रही हो दामिनी। हाँ, इस पर देशद्रोही होने का इल्जाम जरूर है और लाकअप से भागकर इसने उस शक को यकीन में बदल दिया है। लेकिन मेरा मन कहता है कि ये बेकसूर है। इसे फंसाया जा रहा है। मुझे वो डोर तो नजर आ रही है, लेकिन वो हाथ नहीं जो इस षड्यंत्र को रच रहे हैं। उन लोगों तक मैं आपको पहुंचा सकता हूं। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आतंकवादियों का दलाल तू है, देशद्रोही तू है और मेरी बेगुनाही का सबूत भी तू ही है। शाहनवाज, छोड़ना मत उस हरामी को। उसका जिंदा रहना हम सबके लिए खतरनाक है। कल है। वाह कमिश्नर साहब वाह। जिनके कंधों पर कानून ने सितारे सजाए, उनके पैर गुनाहों के दलदल में फंसे होंगे, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने आज आपका ये घिनौना रूप देख भी लिया और सच्चाई सुन भी ली। मैं आपको इस मुल्क और कानून के साथ गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।
एक अच्छा मुजरिम वही है जो अपने गुनाह का सबूत ना छोड़े। सॉरी हरदेव सिंह, सॉरी। परवाना, अब कहाँ जाएगा तू? कूद के मरेगा या मेरी गोली से? भगवान पर भरोसा रखिए भाभी, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं। भाभी देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। कुछ देर बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ही इज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, भगवान आपकी सुहाग की रक्षा जरूर करेंगे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। देखा आपने, फर्ज पर चलने वालों का अंजाम। हमारी पुलिस फोर्स का एक जांबाज और ईमानदार सिपाही जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, उस मुजरिम को छोड़ूंगा नहीं जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज किया है। किसने चलाई गोली हरदेव जी पर? वही जिसको इन्होंने औलाद की तरह समझा, हर सुख दुख में उसका ख्याल रखा, लेकिन अपनी जान बचाने के खातिर उसने हरदेव सिंह को खत्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो तो आप जैसी देवी की तपस्या और भक्ति का फल है जो हरदेव सिंह जिंदा है, लेकिन मैं आपके देवर परवाना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब कि हरदेव जी पर गोली परवाना ने चलाई है? मेरी आंखों के सामने। अपनी आंखों का इलाज करवाइए कमिश्नर भाई। खुद भगवान भी ये इल्जाम लगाएंगे ना तो भी मैं नहीं मानूंगी। भले मेरी कोख से नहीं जन्मा वो, मगर गोद में संभाला है उसे मैंने। वो हमारे लिए जान दे सकता है, जान ले कभी नहीं सकता। ये आपके जज्बात बोल रहे हैं भाभी जी। सांप को दूध पिलाने से सांप डसना नहीं छोड़ता। आपने पहचानने में गलती कर ली कमिश्नर भाई। परवाना सांप नहीं, अजगर है, अजगर। निगल जाएगा हर उस आदमी को जिसने उसे सांप समझकर कुचलने की कोशिश की है। बहुत अच्छा किया बेटा, तू मेरे पास आ गया। पुलिस तुझे गली गली तलाश कर रही है। पुलिस मेरी दुश्मन नहीं है इस्माइल भाई, मेरा दुश्मन वो है जो आतंकवादियों का साथ दे रहा है। हरदेव सिंह भी देख चुका है उसे। ये तो सबूत काफी है मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए। नहीं बेटा, हरदेव सिंह तेरी मदद नहीं कर सकेगा। क्यों? 3 गोलियां लगी हैं उसको। जिंदगी और मौत की कश्मकश में है वो, और वो गोलियां मारने का इल्जाम भी तेरे ही सर लगा है बेटा। टीवी, अखबार, रेडियो, हर जगह ये खबर फैला दी गई है। कौन से हॉस्पिटल में हरदेव सिंह? पागल हो गया है तू? जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहता है? मैं तो बाद में मरूंगा इस्माइल भाई, लेकिन वो लोग मुझसे पहले उसे मार डालेंगे, क्योंकि हरदेव सिंह की जिंदगी उनकी मौत है।
हरदेव जी, हरदेव जी। परवाना, मैं जान गया हूं कि तू बेकसूर है। जिसके हाथ से तूने वो बम वाला बैग छीना था और जिसने मुझे गोली मारी वो कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर त्यागी है। जी जनाब, हुक्म। ये कौन सी जबान बोलने लगा त्यागी? कौन बोल रहा? वो कहावत सुनिए ना, चाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। परवाना, अपनी मौत को अच्छा नाम दिया तूने। ये गलतफहमी तूने कब से पाल ली? एक बार सामने आ, फिर देख क्या हश्र करता हूं तेरा। अगर ये तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो चल इसे भी पूरा कर देता हूं। मुझे मारकर तेरा काम आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत इंस्पेक्टर हरदेव सिंह जिंदा है। तेरे लोगों ने भी कबूल कर लिया कि हरदेव को मारने के लिए तूने उन्हें भेजा था, और यहां तेरा हर फोन टैप हो रहा है। मैं तेरी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूं त्यागी, लेकिन इतना समझ सकता हूं कि एक कमिश्नर को इतनी तो तनख्वाह मिलती है जिससे वो अपने परिवार के साथ इज्जत से गुजारा कर सके। साले तू मुझे भाषण देने आया है? नहीं त्यागी, ये हुनर मुझे नहीं आता, लेकिन कितनी मुश्किल है हमारे सिपाहियों की जंग, जो सरहद पे खड़े हुए दुश्मनों को तो पहचान सकते हैं, लेकिन अपनी खाकी वर्दी पहने हुए इन गद्दारों को वो कैसे पहचानेंगे? इस धरती ने तेरे साथ क्या कमी की जो तू अपनी मां के साथ गद्दारी कर रहा है? आज तुझे उन लाशों पर रोना नहीं आता जो उन धमाकों में मरते हैं, क्योंकि उनमें कोई तेरा अपना नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा त्यागी कि अपने ही किसी धमाके में तू अपने बीवी बच्चों की लाशें ढूंढेगा, क्योंकि उन धमाकों को तेरे बीवी बच्चों की पहचान नहीं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इस मुल्क को बचा लूंगा, लेकिन कोशिश करके अगर एक जिंदगी भी बचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, चाहे वो तुम्हारे बीवी बच्चों की जिंदगी क्यों ना हो। शाहताज इन a helipad. Hands up. जो मैं कहता हूं वही करो। हेलो शाहनवाज, वो लड़का हमारे बेस से हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया है, तुम्हारी तरफ ही आता होगा, होशियार रहना। आप फिक्र मत कीजिए भाईजान, आज वो यहाँ पहुंचा तो जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। क्या हुआ शाहनवाज? वो यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, तू पीछे जा, तोड़े स्टीयरिंग संभालता। तोड़े को तेरा इंतजार है।
परवाना, जिंदगी भर तोड़े ने सबको तोड़ा, आज खुद टूट गया। मुझे परवाना, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। वो बॉम्ब लेकर कहाँ गया? आज गणपति विसर्जन का आखिरी दिन है और वो पूरी मुंबई में धमाके करने वाला है। भाईजान, 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 शाहनवाज, भाईजान, शाहनवाज, भाईजान, एक हिंदुस्तानी ने हमारे मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। भाईजान, मुझे माफ करना, बस एक बम बचा कर ला सका भाईजान। मुझे शाहनवाज, शाहनवाज, तू मरा नहीं है मेरे भाई, तू शहीद हुआ है। तूने हमारे मकसद के लिए जान दी है। तेरी इस कुर्बानी को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। जब तक इस मुल्क के हर घर की दहलीज पर एक भाई एक बेटे की लाश न गिरा दूं, तब तक मेरे लिए पानी की एक बूंद भी हराम है। बस कुछ ही मिनटों में शहर के सब लोग मर जाएंगे। तू जो चाहे कर ले, तू उन्हें नहीं बचा सकता। ये मत समझना कि जीत गया तू। मैंने इस बॉम्ब का टाइमर ऑन कर दिया है। 8 मिनट के बाद एक ऐसा धमाका होगा कि लाशों के चीथड़े कन्याकुमारी तक जाएंगे और चीखों की आवाज मेरे कश्मीर में गूंजेगी।
एक आदमी तेरे मुल्क के हजारों लाखों इंसानों की जिंदगी खत्म करने का दावा कर गया। बचा सकता है तो बचा ले हजारों लाखों बेगुनाहों की जिंदगी। ये बॉम्ब मुझे उस जगह फेंकना होगा जहां इसका असर खत्म हो जाए, और वो है समुंदर। बनेगी एक नई तारीख, सुर्खियों में लिखेगा जमाना, अपने वतन की खातिर जान पर खेल गया परवाना। मंगल गीत है मंगल अखाड़े में साहब। कप्तान साहब, काले आदमी के साथ जोर आजमाएंगे? अब हवा उठ पहाड़ के नीचे। आज आए क्यों नहीं? बताओ। गुस्सा था मैं। क्यों? यूसुफ उस बेचारे को मार डाल रहा था और आपने कुछ नहीं किया। मैं क्या कहा था? एक तरफ मेरे सीनियर ऑफिसर था और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ काला कुत्ता। बोलिए, चुप क्यों हो गए? बोलिए। तुम नहीं समझोगे, मेरी आधी जिंदगी यहीं काटी है, बैकी भी यहीं काटेगी, अब मैं यहीं का हूं। फिर भी चुपचाप देखते रहे। तुम भी क्या था? मुझे यूसुफ को रोकना चाहा था। I'm sorry. Alright? अब बोलो, क्या बेगुस्सा हो? बस नहीं, मैं हारा, आप जीते। जहाँ माफ किया। बांग लगाई के बोला शंकर चढ़ गए पर्वत पर्वत। अरे भैया रहमत, भांग लगाई के बोला है मंगलवा। अरे आजा, थोड़ी भांग छान ले, जीरा मस्त हो जाओ राजा। भांग पियेंगे साहब? भांग? पर कुछ नहीं साहब, पीते जैसे सीधे माँ की गोद में। ये किस्से सुनाएंगी, लोरिया गाएगी और थपकियां दे के सुला देगी। वाह, लाओ इसकी तो तलाश थी। मेरी माँ ने सब कब नहीं किया। क्या कर रहा है साहब? आज ही लंदन पहुंच जाएगा। हो जाएगी मंगल। अरे 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 मंगल, अरे संभाल के, धीरे धीरे साहब, वरना एक की जगह दो सुतेली माएं सर पे चढ़ के ऐसा घमासान करेंगी कि नानी याद आ जाएगी। कंपनी की तनख्वाह है 7 रुपया। जान करो हाजिर हो बाकी सिपहिया। डे नाइट, लेफ्ट राइट, मारो मारो करो फाइट, तो फटे हवा टाइट। अरे खेला रुपया का ऐसा ओ भैया, नाचे सिपहिया बिताता थैया। मंगल, ये सुनका कौन?
वो सफेद वाला। चलो। Hello, lady. Hello, chap. Hello, Daniel. How are you? Let's attack the law babies! मूर्ख मन धीरज धर नहीं पाए कि बिगड़ी बनत बनत बन जा कि बिगड़ी कि राम राम। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। राम राम पंडित जी, कैसे हैं? सब खैरियत? अबे तेरी तो, अबे लुकिंग लंडन चले दिल्ली बहंगे बूथ दिखता नहीं है। सब दिखत है पांडे जी, तिरछी नजरिया बहुत तेज होता है। चल हट पीछे हट, तू लिया तो बरस जाऊंगा, हट। अरे आप काहे की छुआछूत पांडे जी, कंपनी का राज में सब कूड़ा बराबर है। जवान संभाल कर बात कर कुत्ते। कुत्ता? कौन कुत्ता? अरे कंपनी के रखवाली खातिर कौन भौंकत है, हम या तुम? अच्छा, तेरी धुलाई करनी पड़ेगी। चोरों की गुलामी में दुम कौन हिलात है, हम या तुम? और वो नया चर्बी चढ़ा कारतूस कौन चबाएगा, हम या तुम? चर्बी? हाँ चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी जो नए कारतूस पर पुती है। कारतूस उठाओ, मुंह में डालो, दांत से काटो, बंदूक में ठूसो और फिर जात पात दीन धर्म मान सम्मान सब धुआं हो जाए। हट। खामोश! ये मास्की माँ कितना है? कोई एक आदमी बोलो। मंगल पांडे सर, सिपाही कंपनी नंबर 5, 34वीं रेजिमेंट। 34वीं है? आराम से। अब बोलो। सर सुना है नई राइफल आई है, नए कारतूस के साथ, जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। हाँ तो? सर कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है सर, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसे कारतूस को हम छू भी नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? हर तरफ ये खबर फैली है सर। बकवास, झूठ बात है, एकदम झूठ। कंपनी ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना? किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। अब फीका मत करो और खा जाओ। ऐसा कोई कारतूस नहीं है, और ऐसा कोई कारतूस नहीं होगा। Dismiss. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बाजार है भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। व्यापार है भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ सब मिलता है, यहाँ सब बिकता है, यहाँ सब मिलता है, टके टके यहाँ सब बिकता है, टके टके जो चाहो मांगो, टके टके जो चाहो पाओ, टके टके सब खान पान, सब गेहूं धान, सब फूल हार सारे सिंगार, सब खानदान, सब आन बान, सब दोस्त यार, सब प्रीत प्यार। गॉर्डन साहब, मांगो। यही मिस्टर मणिकंत,
Assembly Kent, ये है मांगा। मलमल रेशम मखमल खद्दर मुल्ला पंडित वाइज रहबर दाल और चावल मूंग मटर ज्योतिष हकीम कवि और शायर इज्जत तो नाम अमरूद आम सब साज बाज सब शीशा कांच टके 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 दुनिया के पाठ दुनिया के ठाट सब रंग रूप सब गीत नाच टके 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 यहाँ सब मिलता है यहाँ सब बिकता है टके टके जो चाहो मांगो जो चाहो पाओ टके टके ले जा ले जा ले जा कौड़ियों के दाम ले जा बांदी गुलाम ले जा रूप देखो रंग देखो इसका अंग अंग देखो चाकर समझो या दाई पतुरिया मानो या लुगाई अरे जो चाहे लोग काम आम के आम गुठलियों के दाम बोलो 11 रुपए अजीत छोड़िए 15 रुपया Slavery was abolished in Britain. Why does the company allow it here? एमिली हैरान थी। गुलामों को खरीदने और बेचने की दास प्रथा इंग्लैंड में 100 साल पहले बंद कर दी गई थी, तो फिर कंपनी ने उसे हिंदुस्तान में क्यों जारी रखा है? गॉर्डन ने बताया कि कंपनी खुद इन लड़कियों को खरीदकर कोठों पर बिठाती है, गोरे सिपाहियों की तफरीह के लिए। इस तरह फौज में बीमारी भी नहीं फैलती। कोरा माल है कोरा, यकीन नहीं तो मैं अभी पर्दा उठा के दिखाता हूँ। साली कमीनी, चल बोल 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 अब बोल। जंगली घोड़ी है, एकदम तेज, लेकिन मुंह में लगाम पड़ते ही काबू में आ जाएगी। हट! हाँ जी, आप लोग बोलो 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 बोलो। I think I've seen enough. और कोई है? हाँ 70 रुपया 70 रुपया 80 रुपीस 80 है कोई माई का लाल है? अरे जल्दी बोलो नहीं तो ये माल सिर्फ गोरों का हो जाएगा और सब के सब ताकते रह जाओगे। बोलो। वाह क्या आंखें हैं, हाय इनमें तो पूरी कंपनी सरकार डूब जाए। नाम क्या है तेरा? चल खड़ी हो जरा कद काठी दिखा, उधर घूम। अगाड़ी पिछाड़ी तो ठीक ठाक है। आए अल्लाह कसम बीबी, हीरा है हीरा। ठीक है तो आज से इसका नाम हीरा हुआ, लेकिन अभी तराशने की जरूरत है। एक बात समझ ले लड़की, मेरा नाम भी लोल बीबी है। इस 4 दीवारी में मेरा हुक्म चलता है। तेरे जैसे कई हीरे जवाहरात मेरी जूतियों में जड़े रहते हैं, समझी? और एक बात जान ले, यहाँ पर सिर्फ गोरों को आने की इजाज़त है तफरी के लिए। बहुत रियाज करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मर्दों को खुश करना आसान काम नहीं है, चाहे वो किसी भी रंग के हों। अल्लाह कसम ठीक कहा बीबी, मैंने तो सब रंग झेल लिए। कंपनी के बहुत सारे धंधों में से सबसे बड़ा धंधा था अफीम। कंपनी जबरदस्ती हिंदुस्तानी किसानों से अफीम उगवाती थी, कौड़ियों के दाम खरीदती थी और ऊंचे दामों पर चीन के बाजारों में बेच देती थी। चीन के सम्राट ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने चीन के खिलाफ जंग छेड़ दी। लड़ने और मरने के लिए हिंदुस्तानी सिपाही तो थे ही, और कंपनी इसे कहती थी व्यापार। You were meant to be singing too. I'm afraid I'm unfamiliar with the song. Don't know it. What are you, some kind of a pagan? Didn't they thrash it into you at school? No, sir. Well, they should have. Which school did you attend? Let me guess. It wasn't Marlborough Rugby. No, sir. My family are Catholics from Glasgow. I was educated in St. Aloysius in our parish. Papists? Yeah, come to think of it, damn it. Haven't seen you at church. Must have imagined you with your famous Nautch-gals. Aren't they beautiful? Picked them on our ride this evening. Ah, you must have ridden out in the direction of Kashi Gunj. Yes, I was astounded. Acres of bright red poppies. Are they part of some religious ritual? No, it's company land. Why does the company grow poppies?
The poppy miscent is the sole source of opium. The Honorable East India Company forces Indian farmers to grow them. Opium? Indeed. Most of it is bought up by the company at prices fixed by them and then shipped to China to help turn an entire nation into opium addicts. But why? It's the only thing that we can sell the Chinese in return for the tea and silks that we Europeans have become so addicted to. I think, Gordon, the ladies ought to be spared this lecture. But the Chinese emperor resists. He no longer wants to trade in opium. So, the company decides to wage a war against him. And in this war, it wants Indian sepoys to fight and die. The circle is complete. And we call it the free market. Sir, you abuse my hospitality. If I've spoken out of turn, sir, I apologize. After all, I'm just a common soldier. It's a subject you'd know more about than I. गॉर्डन एक गरीब तबके का अंग्रेज था। उस रात जब मिस्टर केंट ने उसका अपमान किया तो उससे रहा नहीं गया और उसने सबके सामने कंपनी की पोल खोल दी। William, I'm so sorry. Emily, there's no need. गॉर्डन एमिली को पसंद करता था, लेकिन उस रात उसे एहसास हुआ कि ये बड़े लोगों की दुनिया उसके लिए नहीं है। जब सौदागर हो राजा तो प्रजा का बजे बाजा। बाजा तो कंपनी का अब बजाएंगे नाना साहेब। क्या बात करते हैं चौधरी साहब? कैसे? अजीम उल्ला विलायत से रानी विक्टोरिया का खत लेके आए हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि नाना साहब सही है और कंपनी गलत। हमा छोड़िए, नाना साहेब के पास तो सिर्फ खत है और कंपनी के पास बंदूक। लेकिन जनाब, बंदूक बड़ी बेवफा माशूका होती है, कब किधर मुंह मोड़ ले कोई भरोसा नहीं। भैया टूट गया साहब, कारतूस के 2 डब्बे गिर गए। नई एनफील्ड राइफल दुनिया की सबसे अच्छी राइफल है एनफील्ड, और तुम्हारी पुरानी ब्राउन बेस मस्केट में ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि यह हल्की है और 1000 गज तक निशाना लगाती है। पुरानी बंदूक से 5 गुना ज्यादा। और यह है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। Billy कारतूस को दांत से काटो। फिर बारूद अंदर डालो, फिर ये गोली ठूसो और इसके बाद जोर से ठोको और फायर करो। चलो, तुम ट्राई करो, तुम और तुम। Come on, Johnny, Johnny! Come on, आगे आओ, ये काटे नहीं। सुब्रा, यस सर। क्या बात है? कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। फिर किधर हाथ डालोगे? चलो, शुरू करो। What's the matter, Captain? It's the cartridges, sir. The sepoys say they saw dogs licking grease off them in the bazaar. So what? Dogs licking the new cartridges.
The men believe they've been greased with the fat of pigs and cows, sir. And are they? The company's supplier, sir, I checked with him and he assured me there was no truth to it. Well, there you are, Captain. White man's word, knocked superstition out of them. Even so, sir, don't you think we should be careful? You heard me, Captain. क्वार्टर मास्टर ने कहा कि कारतूस की खबर गलत है। जनरल के लिए एक गोरे आदमी का बयान काफी था। उसने गॉर्डन को हुक्म दिया कि वो सिपाहियों को यकीन दिलाए कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी। कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। इसलिए कंपनी का वफादार सिपाही आगे बढ़ेगा और बंदूक चलाएगा। अरे हम क्या बोलते जब जाकर उसने कारतूस मुंह से लगा लिया और फिर पानी कितने बार बात करें तो को लगता सुन लेगा बात नहीं सॉरी भैया हे मंगलवा क्यों रे तूने कारतूस मुंह से काहे लगाया? अरे ये तो धर्म भ्रष्ट कर लिया अपना। छी छी मैं होता तो हाथ तक नहीं लगाता। और तुम अंग्रेजी का बोला थोड़ी सीख गए हो अपने आप का अंग्रेजी समझने लगे हो। अब तुम्हारी मिसाल देकर वो हम सबको मजबूर करेंगे। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ गॉर्डन साहब को जानता हूँ। गॉर्डन साहब ने कहा कि कारतूस की बात झूठ है तो बस झूठ है। और अगर गॉर्डन साहब झूठ बोल रहे हैं तो? गॉर्डन साहब मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो ठीक है लेकिन कारतूस की बात सच निकली तो कंपनी को जलाकर राख कर दूंगा। बड़ा ये देखो तेवर तो देखो इनके। गॉर्डन साहब एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये कंपनी क्या चीज है? क्यों पूछ रहे हो? मैं जानना चाहता हूं। कंपनी एक अजीब हस्ती होती है मंगा। उसको सिर्फ एक ही मकसद होता है, फायदा। और ये करती क्या है? व्यापार, खरीदना और बेचना, कोई भी चीज। नील, मसाला, अफीम, प्यार, इज्जत, सच्चाई, कोई भी चीज। हाँ लेकिन कंपनी होती कौन है? तुम्हारे रामायण में एक विलन है, रावण, 10 सिर वाला। बस वैसी ही कंपनी के हजारों सिर होते हैं जो लालच की गोंद से जुड़े होते हैं। कुछ समझ में आए? वो तो सही है मंगल। चलो साहब, मुझे नहीं लगता कि हमें। चलो। सती माता की जय, सती
माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की सती माता की सती माता साहेब, आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे धर्म का मामला है। लेकिन सती अब कानून के खिलाफ है। किसी विधवा खुशी को जलाना जुर्म है। कप्तान साहब, आप दखल मत दीजिए, ये हमारी परंपरा है। मेरी भी परंपरा है, किसी का खून होते नहीं देख सकता। इस औरत को वापिस कर दीजिए साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले मुंह से मारो, फिर ले जाओ। हो! Come on! खबरदार! किसी ने हाथ लगाया साहब को चीर के रख दूंगा। साहब, आप लड़की को लेकर निकलिए, मैं लोगों को संभालता हूँ। गो साहब, गो, गो! हे भगवान, सती! लेकिन ये तो जिंदा है। बेशक, और जिंदा रहेगी। लेकिन वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं साहब, उनकी इज्जत का सवाल है। इसे वापस कर दीजिए साहब, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। इसी कोई हाथ नहीं लगा सकता, अब यही कानून है। अब इसका क्या करें मंगल? इसके रिश्तेदार से मार डालेंगे साहब। अब इसका और कोई ठिकाना नहीं है। बाहर आ जाओ, तुरमत। यह तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, तुम्हें कोई नहीं छुएगा। बाहर आओ। अब कैसे हो? नींद आई? तुम्हारा नाम क्या है? मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। बाहर सिपाही पैर पर है, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन वो आएंगे जरूर। कौन? रिश्तेदार। मेरे पति बहुत बड़े जमींदार थे, 100 गांव के मालिक।
मुझे अफसोस कि तुम्हारी पति गुजर गए। बच्चे हैं? नहीं, वो बहुत बुरे थे। ब्याह के वक्त साथ के ऊपर उनके तो बड़े बड़े बच्चे थे, बहुत बीमार रहते थे। साहब, गांव के सरपंच आपसे मिलने आए हैं, कह रहे हैं बहुत जरूरी है। तुम अंदर जाओ और घबराओ मत। साहिब, हमारी इज्जत आपके पैरों पर। मतलब? उस औरत को हमें वापस कर दीजिए, ताकि तुम लोग उसको मार डालो। उसके भाग में यही लिखा है साहिब। नहीं, अब नहीं। जिन बातों को आप समझते नहीं उसमें उलझते क्यों हैं साहिब? ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर को धमकी दे रहे हो? अगर दोबारा चौनी में दिखाई दियो तो गोली से उड़ा दूंगा। Do you understand me? Get out of here. कंपनी में फैले भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए आए हुए अफसर मिस्टर लॉकवुड ने एक पारसी व्यापारी सोराब जी के गोदाम पर छापा मारा। Search the place. There is no need for all that, sir. It is all legitimate. तलाशी के दौरान अफीम बरामद हुई। Sir, look at this. Seal the stock. Arrest this man. Sergeant Major. Mr. Lockwood, you are a man of high powers, but you've been here only a few days, sir. You must try to understand. Mr. Sarabji, you are aware the East India Company has a monopoly on the opium trade. It is obvious you have been indulging in your own private dealings. Mr. Lockwood, I am acquainted with you, British, and I've had dealings for years with the company officials. I will be very proud to make you part of our arrangements. Are you offering to bribe me, you blackguard? Sir, I have the deepest respect for you as a gentleman. I'm simply trying to explain how trade works in India. It could be beneficial to you. You mistake me, sir. I'm here to bury corruption, not to fan it. Corruption is a strong word, sir. It is our custom as Indians to give small gifts. I must quieten your displeasure and pay a fine £300 in gold. Damn your eyes! £3,000? Now? £3,000? India is rich, sir. सोराब जी ने भारी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन लॉकवुड नहीं माना। बल्कि उसने सोराब जी से यह भी उगलवा लिया कि वो किस गांव से अफीम खरीदता है। और हुक्म कंपनी सरकार का, हर खासो आम को ये इत्तला दी जाती है कि बिना कंपनी सरकार की इजाजत के अफीम की खेती करना, खरीदना या बेचना कानूनन जुर्म है। तुम लोगों ने एक कानून तोड़ा है, इसलिए कलेक्टर साहब के हुक्म से तुम सबकी जमीन और जायदाद सबकी जाती है। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? साहब ने बोला उगाओ, हमने उगाया। साहब ने बोला बेचो, बेचा। हमारी जमीन तो मत छीनो साहब, हम कहाँ जाएंगे? रहम करो साहब, भगवान के लिए दया That's not necessary. I'll deal with it. I said fire!
क्या सोच रहे हो मंगल? यही कि मेरे गांव में भी ऐसा ही होता होगा। सिपाही का काम मुश्किल है मंगल। हमारा काम है लड़ना, मारना। अनजान दुश्मन को मारना आसान है, लेकिन अपने लोगों को मारना। सिपाही हुक्म मानता है मंगल, यही हमारा फर्ज है। नमक हलाली। सोचता हूं कि जिंदगी में नमक से बढ़कर भी कुछ है। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ज्वाला। साहब वो लोग मार देंगे, जान से मार देंगे मंगल भैया को। कौन? ह्यूसन साहब जेल गए मंगल पांडे को मारने के लिए। तेरी इतनी हिम्मत कैसे पर हमला करता है? बहुत कुत्ता है, बहुत कुत्ता है। तू कुत्ता है, तू कुत्ता है। Bastard sheep blood! Stop! Stop it! Four men against one, you cowardly bastard! You think you can kill this man and get away with it? The commandant won't take a black man's word for it, will he? Well, if he'll take a white man's, he'll bloody well take mine! You, sir? You're not a white man! Come on, let's go. Come on! जल्दी उठाओ, शर्म आती है तो यहाँ क्यों आए? अरे क्या डॉक्टर साहब, सारा दिन लहंगे में ही झांकते रहोगे? जरा इधर भी आओ। ये वही है ना जिसने कप्तान ह्यूसन के साथ झगड़ा किया था? नहीं, ये वो है जिसने उसको सबक सिखाया। अरे आजा, 2-4 सबक तुझे मैं भी सिखाऊंगा। ताकत की इतनी बर्बादी, हम ही पे अपना जोर आजमा लिया। ऐसे बाकी का स्वाद तो मैंने भी पहले कभी नहीं चखा। जा रे, तेरे लिए सब कुछ माफ, उल्टे हमसे ले लेना। चुप करो, जाओ जाके गोरों को अपना शरीर बेचो, बस जाओ। अरे हम तो सिर्फ अपना शरीर बेचते हैं सिपाही जी, तुम लोग तो अपनी आत्मा बेचते हो।
In the course of my investigations into the company, I have discovered that you have been compromising senior officers, falsifying accounts. In fact, sir, you have been cheating the company. I have done nothing that others have not done before me. I know that you've been smuggling opium into China on your own behalf, Mr. Kent. You have evidence. लॉकवुड ने मिस्टर केंट पर अफीम के गैर कानूनी धंधे का आरोप लगाया और सबूत के तौर पर पेश किया सोराब जी को। You wanted me to go to prison for you. No, sir. You pay for your own sins. Mr. Lockwood, you would persuade a native to point a finger at me? I'm just a puppet in his hands, sir. If you lay a hand on me, the reverberations will reach the House of Lords. केंट ने धमकी दी कि अगर लॉकवुड ने उसे हाथ भी लगाया तो उसकी धमक लंदन के पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। ओए हे! हुकुम सिंह! हे, हमें तो आदत है साहिब। पर मुझे नहीं। It's all right. Don't move. ये क्या कर रही हो? पिस्तौल मुझे दो। पिस्तौल मुझे दो। Give me the bloody gun! I don't want you to go. लोल बीवी के कोठे से आ रहे हैं। बड़ी चिंता है भैया, बड़ी चिंता है तुम्हारी लैला को। लोटा पर दूध भेजा है तुम्हारे खातिर को, खास हल्दी डाल के। पर हम तो ठहरे अछूत, हमार छुआ तो तुम मुंह का लगाओगे नहीं, इसलिए हम रास्ता में खुद ही पी लिए ताकि तुम्हें कोई परेशानी ही ना हो। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। अच्छा, तो आग यहाँ भी लगी है। पर कैसे भैया? उस कोठा में तो सिर्फ 3 ही किस्म का लोग जा सकते हैं, गोरा, हिजड़ा या अछूत। मुझे मिलना है उससे। क्या नाम है तेरा? हीरा।
कौन जात? बेकार लोगों की जात नहीं होती। जो पैसा फेंके छू ले। कहाँ की हो? याद नहीं। बचपन में ही बहरूपियों ने चुरा लिया, फिर बेच दिया। बिकते बिकते यहाँ पहुँच गई। भागना चाहती हो? तू भगाएगा मुझे? बहुत चोट आई है तुझे। मैंने जो दूध भेजा पिया? झूठ बोलता है मुझसे। हीरा, हीरा, लोल बीबी तुम्हें ढूंढ रही है। जल्दी आओ वरना गजब हो जाएगा।